क्या नाम पड़ेगा अभी? मेरा कांति प्रसाद प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम बहुनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, किन समस्याओं को लेकर के आप लोग यहाँ पास एकजुट हुए हैं? हम लोग ये बरन नदी जो पुलिया टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, उस संबंध में हम लोग का आज धरना प्रदर्शन था, लेकिन अब किसी कारण से नहीं हो पाया। अच्छा, ये जो समस्या है कब से है लगभग? ये समस्या अगस्त 2024 से है। अच्छा, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो एक गया। साल से ऊपर हो गया। और इसमें क्या आप लोगों को बोला जाता है, मतलब हम लोग अपना समस्या लेकर के अपने क्षेत्रीय विधायक के पास कई बार गए। क्षेत्रीय विधायक जी का मैडम नाम भी बता दीजिए। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते हैं, उनके पास हम लोग अपना समस्या लेकर के कितने बार गए, 5-7 बार गए, बस आश्वासन भर मिलता है परंतु काम कभी नहीं हुआ। किस टाइप से और क्या आश्वासन देते हैं? उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हाँ बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन आज तक सैंक्शन नहीं हुआ। अच्छा, और अभी अपना परिचय बता दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा संदीप प्रजापति नाम है। और आज हम लोग का ये इस गांव में मतलब रघुनाथ नगर मेन रोड में चक्का जाम होने वाला था, धरना प्रदर्शन। तो इसके संदर्भ में कल ही रात एसडीओ और एसडीओपी तहसीलदार टीआई आए थे और हम लोग के गांव में आश्वासन देके गए कि 3-4 दिन के अंदर में आप लोगों का लिस्ट निकल जाएगा पुलिस स्वीकृति का। अच्छा, और बोले हैं कि मतलब कल सुबह से 8 बजे से आप लोगों का पाइप मरम्मत पुल स्टार्ट हो जाएगा। पुल का काम कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा, आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जो 1 सालों से है, जिसे भैया बता रहे थे कि 1 सालों से विधायक जी के पास भी ये समस्या लेकर के गए थे और ग्रामीणों का समस्या जो है नहीं सुना गया। तो पहले जो आज पहली बार तो नहीं है जो चक्का जाम कर रहे होंगे, पहले भी प्रयास किए थे क्या चक्का जाम करने? हाँ, प्रयास किए थे, एक बार पहले भी किए थे हम लोग प्रयास, फिर वैसे ही समझौता हुआ, समझौता होने के बाद हम लोग मान गए थे, फिर अभी भी वैसे ही मान गए। अच्छा, झूठा आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के लिए जो चक्का जाम पिछले बार करने वाले थे आप लोग, कौन आते हैं? नहीं, अभी मतलब वो समझौता देने के लिए आपका ईडीओपी हो गए और तहसीलदार टीआई, मतलब सिर्फ अधिकारियों को भेजा जाता है। बताइए, कितने शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 1 सालों से पुल टूटा हुआ है और इस पुल से जरूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ियां ही पार होगी, पढ़ने वाले नन्हे बच्चे भी यहाँ पे पीछे थोड़ा सा दिखाइए, कैसे 2 छोटे स्कूली बच्चे कितने मासूम यहाँ पास खड़े हुए हैं, क्या इनको भी तो समस्या होता होगा। अभी एक बात बता रहे हैं कि इसी पुलिया में एक भाई साहब गिरे हुए हैं, अभी इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? राम सुभग प्रजापति। अच्छा, इस पुलिया के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो बता रहे थे ग्रामीण कि आप गिर गए थे, तो क्या कुछ बोलेंगे आप? हम यहाँ रघुनाथ नगर गए थे, मैंने पेट्रोल भराने के लिए गए थे। वो वापस आ रहे थे करीब 7 बजे लगभग शाम को। तो इधर से हम जा रहे थे तो हमारा थोड़ा सा हल्का ब्रेक नहीं काम किया, धीरे से हम नीचे चले गए गाड़ी सहित लेके। गाड़ी ले ले फिर क्या मतलब नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ शरीर? फिर मैंने सामने का हमारा वाइजर पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा मोबाइल रखे थे हम, मोबाइल से हम बात किए दीनानाथ पंत जी को, तो हम यहाँ गिर गए हैं भाई, आओ निकालने के लिए, कम से कम मैंने अभी मैं बचा हूँ। इसके बाद ये फ़ोन किए वो हमारे घर में, हमारे भतीजा लोगों को बुलवाए और मैं तुरंत फिर सरपंच जी के पास फ़ोन किया, तो सरपंच जी 10 मिनट बाद आ गए। मतलब देखिए कि प्रशासन के और जो नेताजी लोग हैं, नेताजी की लापरवाही की वजह से किसी का जान भी जा सकता था, हालांकि जान नहीं गया। और कई एक बार ग्रामीण जो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रामीणों का मांग को पूरा करना चाहिए। पिछले बार महोदय चरचरी की एक महिला क्या बोल रहे हैं? पिछले वर्ष यही पुलिया टूटने से एक प्रसव की महिला थी चरचरी में, वो प्रसव पीड़ा से बेचारी उनका देहांत हो गया। उनको उत्तर प्रदेश से लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल जाते जाते बेचारी उनका निधन हो गया। वो भी दूसरा महिला नहीं था, मेरा भाभी था वो। तो आपकी भाभी जी थे? जी। आप क्या बोल रहे थे? कल परसों भी ऐसे ही डेट हो गए मैरिज, और कल मैं अपना पतों को खान में ढो के पार किया हूँ ये पुलिया पे। कल वो मरीज को कांध में ढो करके ही ले जाना पड़ता है? हाँ, मैं कल पार किया डिलीवरी के लिए। अब बताइए कि कैसे करें? क्या बोल ये जो कि हमारे ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे पार करेंगे? तो लड़के बच्चे सब मर जाएंगे। सही बात है। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करते हैं? अरे हम लोग को ये रोड चाहिए, बस रोड चाहिए, पुलिया, बड़ा पुलिया। हाँ, बड़ा पुलिया चाहिए हम लोग। पुलिया चाहिए। नहीं, सही बात है। और ग्रामीणों को पुलिया की हमें सख्त आवश्यकता है। बात बाकी और लोगों से बात भी करने का। जी बोलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। कल 14 तारीख को मेरे ही घर में प्रशासन की ओर से माननीय एसडीओपी साहब, माननीय तहसीलदार साहब और हमारे माननीय टीआई साहब, आरएस के एसडीओ साहब, ये हमारे ग्रामीण जनता से मीटिंग किए। उसमें उन्होंने एसडीएम साहब से वार्तालाप कर हम लोग को झूठा आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर
यानी 14 तारीख यानी 16 तारीख को आप लोगों को पुलिया सेंक्शन का आदेश, लिखित आदेश हम लोग को देने वाले हैं वो। अब देखते हैं कि 16 तारीख तो आने वाला है, कल आ ही जाएगा। 16 तारीख को हम लोग को लिखित आदेश वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। यदि वैसा वो नहीं देते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए एकदम तैयार हैं, पूरे फिर नहीं हम लोग पूरे धरना प्रदर्शन करेंगे। और सही बात है, इनका भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका यह अधिकार है और अधिकार नहीं मिलने पे छीना भी जा सकता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं रामदेव जगते, इस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों से लगाव है जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पे हूँ। तो ये क्या कुछ बोलेंगे भैया कि जैसे कोई भी मरीज को लेकर के जब जाते हैं, कंधे पर लेकर के जाना पड़ता है, ये स्थिति है, स्कूली बच्चे जा नहीं पाते हैं। मेरे को लगता है कि बरसात के दिनों में तो कोई एक भी गाड़ी में जो पैदल भी लोग पार नहीं हो पाते हैं, गाड़ी क्या पार होगा। तो क्या कुछ बोलेंगे आप, इसी क्षेत्र के नेता भी हैं, और क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले CG30 इनके सभी दर्शकों को मेरा जोहार प्रणाम। ये विगत पिछले साल ही मेरे संज्ञान में आया था डिलीवरी के मामले पे, तो मैं मीडिया के माध्यम से बात को रखवाया था। स्थानीय अधिकारी कलेक्टर साहब, SDM साहब, वर्तमान इस क्षेत्र के विधायक श्रीमती शकुंतला पूर्ति जी संज्ञान में ली और इनको इस क्षेत्र के जो बभनी है और चरचरी गांव, 2 गांव के इस क्षेत्र के जनता को बार बार ठग रहे हैं। यह जानते हुए कि भी जो निर्माण कार्य है बड़ा कार्य है, विधानसभा में पास होना चाहिए, बाकायदे विभाग को टेंडर से काम होना चाहिए, लेकिन पिछले बार झूठा मतलब नामात्र का मरम्मत होता है। 1 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि रोड बनना चाहिए। इस क्षेत्र के कई आपने सामने देख रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग पानी आती है नहीं जा पाते हैं। प्रसव के दौरान से उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और कई मतलब 2-3 संज्ञान में आया है कि 2-3 प्रसव पीड़िता का देहांत हो चुका है। बहुत दुख की बात है। इस क्षेत्र की विधायक, इस क्षेत्र की जनता ने उनको भारी मतों से विजयी बनाया है और 2-3 विधानसभा बीत जाने के बाद भी दमदारी से इस क्षेत्र की समस्या को नहीं रख पा रहे हैं, ये दुख की बात है। मैं कल पता चला, आज आश्वासन था कि आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता ने हम लोग को भी आह्वान किया था और सौभाग्य से हम लोग आज आप लोगों के बीच में सभी के उपस्थित हुए हैं इनका सहयोग और समर्थन करने के लिए। चूँकि हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन इस बात का समर्थन करने के लिए कि ये जायज़ मांग है और ये तत्काल बनना चाहिए। बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, प्रसव पीड़िता हैं उनको बगल में हॉस्पिटल है और उत्तर प्रदेश जाकर के छत्तीसगढ़ गा रहे हैं, जबकि 1 किलोमीटर के दायरे में हॉस्पिटल है। और यहाँ पे आप लोग ग्राउंड जीरो में आप लोग दिखाइए कि इस तरह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरा कहना यह है कि इतनी जवाबदार व्यक्ति और अधिकारी होने के बाद फिर से जनता को आज कल जानकारी मिला है कि झूठा आश्वासन मिला है कि 2 दिन में स्वीकृति आदेश मिल जाएगा। यहाँ पे संबंधित SDO साहब, RES डिपार्टमेंट दुबे जी और SDM साहब और TI साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा आए थे और झूठा आश्वासन पुनः मिला है। मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन में इनको स्वीकृति आदेश मिलेगा, और मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि शासन स्वीकृति दी और इनकी समस्या को जानी समझी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुरम गिरा रहे हैं, लेकिन ये समस्या गंभीर है। 3-4 दिन में रोज़ बारिश हो रही है और 10 बजे का समय दिया था, भाव नहीं आ पाया है। हालांकि उनकी व्यवस्था है, 1-2 दिन हम लोग देख रहे हैं और इनको आदेश की कॉपी नहीं मिलेगा तो जैसे ही आह्वान करेंगे हम लोग उग्र रूप से आगे धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया जाएगा कि आपके पास, कलेक्टर साहब के पास, ये चूँकि वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आपके यहाँ अभ्रक निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है, कोयला है, आपके पास DMF का फंड है, पर्याप्त पैसा रहने के बाद भी इस 2 गांव को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? इनकी सब्र का इम्तहान ना लें, नहीं तो 2 गांव की जनता चरचरी और भरवी बभनी 2 ही गांव नहीं है, इस क्षेत्र से हम सभी का लगाव है। इस बार तो हम लोग इनके आश्वासन किए कि भैया आज तो नहीं है, हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उनको अधिकारी कर्मचारी और शासन में बैठे हुए विधायक जी हों, चाहे मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री साहब जी हों, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि आप तत्काल चलने लायक इनको ठीक ठाक की स्थिति में रोड को बना दें और इनको झूठा आश्वासन न दे करके बाकायदे गुणवत्ता युक्त तकनीकी मार्गदर्शन अच्छा रहे, गुणवत्ता युक्त ये पुलिया बने और आवागमन 1 नंबर का हो। सामने हॉस्पिटल भी है और ये रोड भी बहुत अच्छा बनना चाहिए, अन्यथा
हम लोग इनके साथ इनके आंदोलन में समर्थन करते हुए ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम करेंगे, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को घेराव भी करेंगे और शायद सरकार को भी, सोई हुई सरकार को हम जगाने का प्रयास इस क्षेत्र की जनता करेगी। मेरे को ये बता दीजिए कि जो टूटा हुआ है इससे जो उस साइड जो भी गांव है लगभग कितने घर होंगे और क्या जनसंख्या होगा वो टोटो का लगभग क्या भैया? दो, एक तो यहीं से लगा हुआ दो पंचायत है, बभनी पंचायत है, उससे थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो चरचरी पंचायत है, और चरचरी पंचायत जहाँ पे लगती है वहीं से उत्तर प्रदेश का सीमा लगा हुआ है। चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, बीजपुर रेहंड बांध जो लगा हुआ है वहाँ लोग कालरी एरिया है, काम करने के लिए मजदूर आवागमन करते हैं, हॉस्पिटलाइज है, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था है, लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। मतलब ये जो उत्तर प्रदेश सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा में जो गांव हमारे जो बसे हुए हैं, ये आज के स्थिति में इनको ये काला पानी हो गया है। और विगत 2024 अगस्त माह में जब ये पुलिया टूटा तो हम लोगों को इन्होंने बुलाया और हम लोग शासन प्रशासन को आगाह किए कि चूँकि जन समस्या को देखते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सके, आवागमन का व्यवस्था कराया जाए और समय के रहते अच्छी गुणवत्ता युक्त पुलिया स्वीकृति करके इसको जो आवागमन का जो माध्यम है उसको सुलभ किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2024-2025 अगस्त 1 साल हो गए, ये सितंबर 1 साल से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी ये जो आपके सामने पब्लिक है, इस डबल इंजन सरकार से क्या उम्मीद रखे। अब इस सरकार के पास झूठ बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपके पास अगर विकास खंड की बात करें तो डबल इंजन वाला विकास खंड, जिला पंचायत की बात करें तो डबल इंजन वाली जिला पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो डबल इंजन वाली, मतलब कहीं ऐसा नहीं है जो ये झूठ बोल सके। अब पूरे ग्रामीण अंचल के लोग, जो हमारा एसटी कल्चर के क्षेत्र है, दोनों एसटी कल्चर का क्षेत्र है हमारा, बभनी और चरचरी, वहाँ के जो हमारा आपके सामने दिख रहे हैं आदिवासी भाई हैं, बेचारे इनके यहाँ कोई किसी भी तरह का डिलीवरी का समस्या हो गया, बच्चों का स्कूल जाने का समस्या हो गया, कोई बीमार हो गया। अभी कुछ भाई लोग आपके चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि हमारी बहू डेथ कर गई, हमारी भाभी डेथ कर गई डिलीवरी की स्थिति में। एक भाई साहब बता ही रहे थे कि यूपी सीमा से लेके जा रहे थे, सीजी में डेथ कर गए। मतलब सरकार को या प्रशासन को आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम जिस जनता के वोट से इस गद्दी पे बैठे हैं उस जनता के साथ हम कर रहे हैं। अरे भाई, आपके पैकेट से पैसा तो देना नहीं है, गवर्नमेंट का फंडिंग व्यवस्था रहता है। आपने पहल क्या किया? 1 साल में क्या आपकी कार्य योजना नहीं बनी? 1 साल में क्या आपका विधानसभा सत्र नहीं चला? 1 साल के अंदर क्या आपने वित्तीय कोष में अपना बजट पेश नहीं किया? इससे साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ की जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा के अंचल गांव में जो बसने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके साथ ये जो सरकार है बिल्कुल सो गई है। इनको जगाने के काम हम लोग इनके माध्यम से करेंगे, चूँकि हम लोग सोशल वर्कर हैं और समाज हित में, जनहित में ये लोग जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और जब तक यह पुलिया ऐसी थूक पालिश में काम होते रहेगा तो ये जगाने का काम गवर्नमेंट को हम लोग करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन दोनों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपके द्वारा जो लीपा पोती का व्यवस्था की जा रही है वो व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए और समय के रहते ये जो पुलिया है, इस पुलिया का निर्माण करके रास्ते को भी अच्छा किया जाए, जैसे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं समय से स्कूल पहुंच जाएं, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका समय से डिलीवरी हो जाए, जो हमारे बोलते हैं वो परिवार बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनका हॉस्पिटलाइज इलाज हो जाए, जो आवागमन और सुलभ हो जाए। मान लीजिए अगर हमको रघुनाथ नगर से अभी अर्जेंट में बीजपुर जाना हो गया तो हम घूम के हमको बीजपुर जाना पड़ेगा, बैढ़न से घूम के जाना पड़ेगा। हम इस रास्ते जाएंगे तो यहाँ से 25 किलोमीटर हम बीजपुर चले जाएंगे इलाज कराने। तो ये जो हमारा रास्ता है उत्तर प्रदेश सीमा को, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश को जोड़ने का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ का 2 गाँव हमारे आपके पीछे 2 गाँव बसा हुआ है। और इसके साथ अब चूँकि बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मैं जो आपको गिना ही दिया कि जनपद की, जिला पंचायत की, विधानसभा की, मतलब अब कुछ झूठ बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। अगर कोई नेता झूठ बोलता है कि क्या बताए हमारा तो सरकार नहीं, हमारा विधायक नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अरस्तु के नियम के अनुसार वो आएगा। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, या तो पशु है या देवता, इन दोनों में से कमेंट्स आप करके बताओगे कि वो विधायक क्या है, वो मंत्री क्या है, वो प्रशासन क्या है। ये चूंकि यहाँ पे सारे लोग समाज में। मैं ये बोल रहा था कि मान के चलिए ठीक है, अगर पहले भी आदिवासी जो क्षेत्र है यहाँ के जो बता रहे हैं आदिवासी लोग हैं हमारे भाई
ये अगर इनको पहले भी धोखा दिया जा चुका है, जो आश्वासन दे करके काम नहीं किया गया, मतलब धोखा दे दिया गया। अगर इस बार जो आश्वासन मिला है कि नहीं 16 तारीख मतलब कल अगर कुछ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं करते हैं, तो एक अगला कदम क्या होगा, जो गंभीर कदम हो और सरकार को झुकना पड़े हमारे आदिवासी भाइयों के लिए। देखिए क्या है, हम लोगों को तो ग्रामीणों के माध्यम से बताया गया है कि अधिकारी ये बोले हैं कि हम 2 दिवस के भीतर में आपको वर्क एस ऑर्डर दे देंगे। चूँकि अब हम लोग उन अधिकारियों से बाई फेस या बाई फोन बात करेंगे और आश्वस्त होंगे कि क्या आप लोगों के द्वारा यह बात बताई गई है, बोली गई है। अगर उनके द्वारा यह कहा गया है कि हम 2 दिवस के भीतर वर्क ऑर्डर आपको दे देंगे, और अगर वर्क ऑर्डर दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम उनको शुक्रिया अदा करने जाएंगे कि आपके द्वारा इतना जल्दी काम करके वर्क ऑर्डर दे दिया गया है ना। जो आज हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनका वाहवाही करेंगे, क्षेत्र में उनका नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर ये 2 दिवस वाली बात झूठी हुई तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये इतने ग्रामीण नहीं रहेंगे। इतने बच्चे, जितने क्षेत्र के स्कूल के बच्चे होंगे, जितने क्षेत्र के लोग होंगे, महिलाएं होंगे, जितने सोशल वर्कर होंगे, सभी के साथ हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारा कार्य का मांग का पूरा नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। और हालांकि भैया जी ने जैसा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। थोड़ा सा बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, और किस तरीके से छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं कैसे जाते होंगे, आपको नीचे चल के हम लोग दिखाएंगे कि पुलिया का क्या स्थिति है, वो बच्चे जाते कैसे हैं। आइए थोड़ा सा, चलिए आप चलिए आप लोग कैसे जाते हैं, रास्ता किधर से है? रास्ता इसमें है। चलिए देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं कैसे स्कूल आना जाना करते हैं, और मरीजों को भी कैसे लाना ले जाना करते होंगे, इन सभी चीज़ों का भी स्पष्ट कर देंगे। और इधर से थोड़ा पुलिया को भी दिखाइए कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, कि इसमें आना जाना तो कतई संभव है ही नहीं। थोड़ा इधर दिखाइए कि ये जो पुलिया है और सामने जो लोग ग्रामीण खड़े हैं, वो रोड है और ये पुलिया है। हालांकि मेन रास्ता वही है, और ये पुलिया टूट जाने के कारण बच्चे जो है इधर से जाते हैं। लेकिन जब इस नदी में पानी तेज होता होगा तो एक बार गौर करके देखिए कि बच्चे कैसे जाते होंगे। थोड़ा इधर दिखाइए आगे से कि आखिर बच्चे जाते कैसे होंगे। अपना जूता जो है उतार करके अभी हाथ में पकड़ेंगे, ये देख सकते हैं कि हाथ में पकड़ेंगे सभी लोग। अभी यहाँ से नदी पार करेंगे। और पर वैसे ही ये कौहा तरी यहीं पे आके सब लोग मैं सुई लगवा है। वो तो ये के क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मेरा सिनंदन नाम है। मैं बभनी के रहने वाला हूँ। अपना पतों को, अपने परिवार को ये कौहा के नीचे डॉक्टर बुला कर सुई लगवाया हो। ये पेड़ के पास? हाँ, पेड़ के नीचे। अच्छा। और ये नदी में बाढ़ था। अच्छा, मतलब पार नहीं हो पा रहे थे? नहीं, तो ढो ढो के पार करके सुई लगवाया, फिर ढो के पार किया। और कल भी ऐसा ही हुआ। तो कल ढो के डिलीवरी केस था, फिर ढो के पार किया हो, और फिर जाके डिलीवरी मेरा 8 बजे रात में हुआ है, 8:30 बजे। अच्छा, लगभग कितने बच्चे ये इस रास्ते से जाना? इस रास्ते से लगभग चरचरी और बभनी दोनों ग्राम पंचायतों के लगभग 250 से 500 बच्चे होंगे। हमारे गांव में लगभग 2 प्राइमरी स्कूल हैं, और प्राइमरी स्कूल के बाद सभी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। रघुनाथ नगर यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, 7 किलोमीटर पड़ता है। बाकी सबसे ज़्यादा लेट होता है आपका बर नदी में। और इन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य खराब हो रहा है। अभी बहुत बच्चे अभी मतलब स्कूल में ही हैं, और बहुत बच्चे घर में हैं जो नहीं जा पाते हैं, बहुत बीमार हो जा रहे हैं नदी की वजह से। बताइए कि लगभग 250 से 300 बच्चों का भविष्य कौन खराब करने में लगा है? आखिर जो बैठा होगा वही तो कर रहा होगा भविष्य। इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार छीनने वाले तो वही लोग बैठे हैं जो सिस्टम में, जो पावर में बैठे हुए हैं। और हालांकि लोगों को बोलते हैं कि नहीं, शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा कैसे देते हैं आप? क्या सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था नहीं है?
बताइए। यही तो अभी देखिए ठीक है, हम आप लोग जा आए हैं। सकते हैं, जाइए। यही अभी आए हैं हम लोग देखिए पार कि करने आप के लिए लोग बच्चे जो हैं किस तरीके से पैदल जाते हैं नदी में घुस करके। अभी तो यही लड़के लोग को पार करने आए हैं। जाइए जाइए जाइए। और ये नहीं करते यही से पार करते रहेंगे। कैसे भाई?